हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं पीआई का, जो कि जनरल केस पे बेस्ड है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो है e⁻⁻² इंटू सेक स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 1 + 2 tan x। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा है। इसके लिए कोई सेपरेट पीआई का केस यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि सेक फंक्शन और टाइम फंक्शन के लिए हमारे पास कोई केस है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आते हैं तो उसमें सिर्फ साइन और कॉस अगर रहा तो केस नंबर 2 से सॉल्व हो जाएगा। सेक और टैन के लिए हमारे पास कोई सेपरेट केस नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेक को 1/cos ले सकते हैं, मीन्स कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भी वो 1/cos आएगा। हमें cos टू द पावर m चाहिए, cos स्क्वायर, cos क्यूब, cos x। इस टाइप से रहा तो सिंप्लीफाई हो सकता है। 1/cos में उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम को हमें जनरल मेथड से सॉल्व करना है। तो उसका स्टार्टिंग एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हियर d² प्लस 5d प्लस 6 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू राइट हैंड साइड पे फंक्शन है e⁻⁻² इंटू सेक स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 1 + 2 tan x। ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये ऑपरेटर डी के फॉर्मेट में है, तो फिर हम डायरेक्ट सी एफ इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो टू फाइंड सी एफ के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। और यहाँ पे एफ ऑफ डी का जो वैल्यू है वो है d² प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी d² प्लस 5d प्लस 6 ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलसी से सोल्व करना है। तो इस पे से आपको d के दो वैल्यू मिल जाएंगे। d के वैल्यूज यहाँ पे आएंगे d इक्वल टू -3, -2। इस टाइप से d के दो वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों रूट्स जो है वो रियल है और डिफरेंट है। और रियल डिफरेंट रूट्स के लिए सी एफ का फॉर्मूला आएगा c1 इट इज इंटू e⁻³ फर्स्ट रूट के लिए, प्लस c2 इंटू e⁻²x सेकंड रूट के लिए। ये होगा सी एफ। यहाँ पे ये प्रॉब्लम के अंदर सी एफ का फॉर्मूला सी एफ इट इज c1 e⁻³ प्लस c2 इंटू e⁻²x। अब हमें फाइंड करना है ये प्रॉब्लम का पी आई। तो पी आई जो रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है। पी आई राइट हैंड साइड पे बेस्ड रहेगा, सी एफ जो रहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे बेस्ड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट टू फाइंड पी आई। पहले पी आई का फॉर्मूला लिख देते हैं। पी आई का फॉर्मूला है पी आई इट इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे एफ ऑफ डी का वैल्यू पुट करना है और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो एफ ऑफ डी जो है वो ऑपरेटर, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो राइट हैंड साइड का फंक्शन। तो ऑपरेटर और फंक्शन दोनों का वैल्यू इसके अंदर हमें पुट करना है 1/1। इट इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी। ऑपरेटर है d² प्लस 5d प्लस 6, यह है ऑपरेटर। और फंक्शन जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालो। यहाँ पे फंक्शन है e⁻⁻² इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर से ब्रैकेट के अंदर है 1 + 2 tan x। ठीक है। ये कंप्लीट है यहाँ पे फंक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फंक्शन किसी भी केस से सॉल्व नहीं होगा। सेक फंक्शन, टैन फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी केस से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हमें इसे जनरल मेथड से सॉल्व करना है। और जनरल मेथड से अगर सॉल्व करना है तो उसका प्रोसीजर ये है कि जो ऑपरेटर है वो हमें लीनियर फैक्टर के अंदर चाहिए। पहले तो जनरल मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑपरेटर जो है वो लीनियर फैक्टर में चाहिए। लीनियर फैक्टर मीन्स पावर 1, d⁻1 के फॉर्मेट में आपको ये d² के टर्म को डिवाइड करना है। तो ये क्वाड्रेटिक का d², इसके दो फैक्टर हमें चाहिए। तो फैक्टर अगर फाइंड करना है तो वापस से ऊपर चले जाओ जहां पे हमने इसके रूट्स देखे थे। हमने इसके रूट्स ऑलरेडी फाइंड किया है। इसके जो रूट्स है वो है d इक्वल टू -3 एंड -2। ये दो रूट्स हमने फाइंड किए हैं। तो d इक्वल टू -3 अगर रूट आता है तो इसको अगर फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा d+3 एक फैक्टर। और d इक्वल टू -2 दूसरा रूट है, तो उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो वो आ जाएगा d+2 दूसरा फैक्टर। तो बेसिकली हम ये d² के इक्वेशन को दो फैक्टर में लिख सकते हैं, d+3 इंटू d+2। तो ये हो जाएगा 1/d+3 फर्स्ट फैक्टर इंटू d+2 सेकंड फैक्टर। इसके बाद का जो फंक्शन है उसमें से e⁻² एज इट इज,
ये सेक स्क्वायर एक्स को ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर कर दो। ब्रैकेट के अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब लीनियर फैक्टर तो हमें यहाँ पे मिल गए। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ऑपरेटर जो था, उसके हमें दो लीनियर फैक्टर यहाँ पे मिल गए। अब इस पे हमें जनरल मेथड अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें लगेगा जनरल मेथड का फॉर्मूला। अब जनरल मेथड का फॉर्मूला क्या है वो हम चेक करते हैं कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ जनरल मेथड। जो जनरल मेथड का फॉर्मूला हमें इसके ऊपर लीनियर फैक्टर के ऊपर अप्लाई करना है कंपल्सरी। तो मैं यहाँ पे नीचे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। जनरल मेथड का जो फॉर्मूला है, बाय जनरल मेथड, या फिर ये मेथड को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। बाय जनरल मेथड 1/d+a, ऐसे अगर लीनियर फैक्टर है ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। और उसको इंटीग्रेशन में इस टाइप से कन्वर्ट करना है e⁻−ax इंटू इंटीग्रेशन e⁻+ax और फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इट इज dx। मीन्स d प्लस ए अगर फैक्टर है तो ये इसका एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा e⁻−ax बाहर और e⁻+ax अंदर। तो ये फॉर्मूला हमें ये लीनियर फैक्टर के ऊपर अप्लाई करना है। और अभी हमारे पास दो लीनियर फैक्टर है, 1/d+3 एक है और d+2 दूसरा फैक्टर है। तो दोनों में से पहले कौन से फैक्टर को सॉल्व करना है? दोनों को एट ए टाइम तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर दोनों में से पहले कौन सा लेना है? तो जो फैक्टर में जो वैल्यू है वो स्मॉल रहेगा, वो फैक्टर को पहले सोल्व करना है। जैसे एक d+3 है और दूसरा d+2 है, तो +2 जो है ये स्मॉल वैल्यू है, तो +2 वाला टर्म हमें पहले सोल्व करना है और +3 वाला टर्म हमें ये बाद में सोल्व करना है। लीनियर फैक्टर कंटेनिंग स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू, जो लीनियर फैक्टर में स्मॉल वैल्यू आएगा उसको हमें पहले सोल्व करना होता है। तो d+2 को हमें पहले सोल्व करना है। तो अभी ये फॉर्मूला d+2 के ऊपर अप्लाई करना है। d+2 के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 2। तो अभी ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करो, चेक करो क्या आता है। तो ये हो जाएगा पी आई एज इट इज इक्वल टू 1/d+3, ये एज इट इज दो फैक्टर में का एक फैक्टर एज इट इज, और 1/d+2 पे ये जनरल मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए की जगह पे 2 आपको पुट करना है, तो ये हो जाएगा e⁻−2x इंटू इंटीग्रेशन e⁻+2x। तो d+2 का जो ब्रैकेट है बस ये इतने टर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, e⁻−2x इंटू इंटीग्रेशन e⁻+2x। इसके बाद फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। तो फंक्शन यहाँ पे है e⁻−2x इन ब्रैकेट sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये है फंक्शन। और dx ये इंटीग्रेशन आपको विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व करना है। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर की जो टर्म है उसमें दो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक है e⁻+2x और दूसरा e⁻−2x। तो ये दोनों सबसे पहले हो जाएंगे कैंसल। ये कैंसल होने के बाद अब क्या बच रहा है चेक करो। कैंसल होने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/d+3 e⁻−2x एज इट इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन जो है अंदर का वो हमें सॉल्व करना है। तो इसको सेपरेट अप्लाई करो फर्स्ट टर्म के ऊपर और सेकंड टर्म के ऊपर। तो पहले टर्म आएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx और दूसरा टर्म आएगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स dx। दोनों टर्म का हमने सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया। अब ये इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अभी देखते हैं आगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। लेफ्ट 1/d+3 एज इट इज e⁻−2x, ये भी एज इट इज इन ब्रैकेट। पहला इंटीग्रेशन ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स मतलब ये tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। तो एक इंटीग्रेशन तो हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो गया, प्लस दूसरे इंटीग्रेशन में से 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो 2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x, इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x मीन्स tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हमने बोला ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है इसको हमें सॉल्व करना है।
तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो सॉल्व नहीं होगा, बट हम जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक एक्स, और दूसरा टर्म ऐसे लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये क्यों लिखा है इसका रीजन मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हमने सेपरेट इस टाइप से क्यों लिखा है। हमें ये पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सपोज ये सेक एक्स जो है ये है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और ये उसका डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, ये है उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन dx, सॉरी dx नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, एक मिनट, ये dx मुझे यहां से निकालना है क्योंकि dx के अंदर नहीं आएगा, dx बाद में आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx, इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म के अंदर फंक्शन चाहिए, फंक्शन का पावर कुछ भी रहा तो चलेगा, और सेकंड टर्म में उसका डेरिवेटिव चाहिए। अगर इस टाइप से आता है तो उसका इंटीग्रेशन होगा फंक्शन टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मीन्स फंक्शन के अंदर एक पावर ऐड करना है और उसी से हमें डिवाइड करना है। और अभी हमने यहाँ पे देखा है कि sec x जो है फंक्शन है, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स। तो फिर इसका इंटीग्रेशन अभी इस टाइप से हो जाएगा, पी आई इट इज इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस थ्री एज इट इज ए टू द पावर माइनस टू एक्स एज इट इज इन ब्रैकेट टेन एक्स एज इट इज प्लस टू एज इट इज। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x tan x। तो हमें ये इंटीग्रेशन के लिए ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फंक्शन टू द पावर n प्लस वन। तो यहाँ पे फंक्शन है sec x, उसका पावर में n प्लस वन, तो ऑलरेडी पावर वन था तो वन प्लस वन ये हो जाएगा अभी टू, एंड अपॉन टू, ये होगा इंटीग्रेशन। अब इसमें से टू टू कैंसल, दिस टू विल बी गेट कैंसल, रिमेनिंग वन अपॉन डी प्लस थ्री e to the power minus 2x in bracket tan x as it is plus sec square x as it is। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारे दो लीनियर फैक्टर आए थे उसमें से एक लीनियर फैक्टर हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो गया, वन अपॉन डी प्लस टू का टर्म सॉल्व हो गया। अभी वन अपॉन डी प्लस थ्री का टर्म हमें सॉल्व करना है। तो ये वन अपॉन डी प्लस थ्री को फिर से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ जनरल मेथड। तो डी प्लस थ्री है तो बाहर का टर्म आएगा e टू द पावर माइनस थ्री एक्स, इंटीग्रेशन अंदर का टर्म आएगा e टू द पावर प्लस थ्री एक्स। तो ये हो गया वन अपॉन डी प्लस थ्री का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद का ये e टू द पावर माइनस टू एक्स एज इट इज इन ब्रैकेट tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो पहले, तो ये e टू द पावर माइनस थ्री एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर दो एक्सपोनेंशियल टर्म है, e टू द पावर थ्री एक्स इंटू e टू द पावर माइनस टू एक्स, ये बन जाएगा e टू द पावर x, एंड इनटू रिमेनिंग टर्म जो है इट इज tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स dx। अभी ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, और फिर से ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो इस टाइप से है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, इस टाइप से अगर आता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, e टू द पावर x कंपलसरी है ब्रैकेट के बाहर, कि जो ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर हमें फंक्शन चाहिए, तो सपोज tan x इट इज फंक्शन, और सेकंड टर्म में उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। तो ये फॉर्मूला हमें भी अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन के बाहर का जो e टू द पावर माइनस थ्री एक्स है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंटीग्रेशन के बाहर की टर्म जो है वो हमें एज इट इज लिखना है। सो देयरफॉर pi इट इज इक्वल टू
e to the power minus 3x एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन जो हो जाएगा अभी वो एक्सपोनेंशियल इंटू फंक्शन, तो e टू द पावर x इंटू फंक्शन इट इज 10x, ये हो गया इंटीग्रेशन पूरे टर्म का। ठीक है, अब इसमें से e टू द पावर माइनस 3x इंटू e टू द पावर x, ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 2x एंड इंटू 10x एज इट इज, ये हो गया फाइनल पी आई बाय यूजिंग जनरल मेथड, या फिर जनरल मेथड को बोल सकते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। लीनियर फैक्टर को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब फाइनल हमें सी एस लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। सी एफ हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किया है, तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस इट इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। और ये प्रॉब्लम के अंदर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था वो था सी वन e टू द पावर माइनस 3x प्लस सी टू e टू द पावर माइनस 2x, और प्लस पी आई यहाँ पे है e टू द पावर माइनस 2x इंटू 10x। ये हो गया इस प्रॉब्लम का फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।